नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। देश भर में 497 शहरों में परीक्षा केंद्र व विदेश के 14 शहरों, राजस्थान के 25 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 18,72,341 परीक्षार्थी नीट यूजी परीक्षा देंगे। कोटा में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से दिल्ली से सीधे अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र पर जैमर लगाए गए हैं। हर सेंटर पर एनटीए के ऑब्जर्वर व डिप्टी ऑब्जर्वर व फ्लाइंग टीमें लगाई गई। सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड पर अंकित कर अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना था। एनटीए ने इस बार व्यवस्था में बदलाव किया है। स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम चिपकाया जाएगा। परीक्षा के दौरान परीक्षक एडमिट कार्ड व होलोग्राम दोनों की जांच करेगा। यदि होलोग्राम नहीं मिला तो स्टूडेंट को परीक्षा के बाद बायोमेट्रिक एक्टिविटी पूरी करने को कहा जाएगा। एग्जाम्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना वर्जित है। एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फोटो हेतु निर्धारित परफॉर्मा ओरिजिनल आईडी कार्ड के अलावा कोई कागज नहीं ले जाया जा सकता। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की राजनीतिक कर्मभूमि राजस्थान ही रही है और वह झुंझुनू के रहने वाले हैं। कानून के अच्छे जानकार धनखड़ मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। जयपुर की सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रही और गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रही इंदिरा मायाराम का निधन हो गया। वो 85 बरस की थी और लंबे समय से बीमार थी। इंदिरा मायाराम के बेटे देश के पूर्व वित्त सचिव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आर्थिक मामलों के सलाहकार अरविंद मायाराम हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मायाराम की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मेज नदी के किनारे बसा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अब बाघों का नया गढ़ बनेगा। शनिवार को यहां रणथंभौर से बाघिन T102 को शिफ्ट किया गया। यहां 2 साल से बाघ T115 रह रहा था, जो रणथंभौर से निकलकर कोआलजी एरिया से मेज पार करते हुए पहुंचा और यहीं बस गया। T102 के पहले कदम के साथ ही विषधारी में टाइगर टूरिज्म के दरवाजे खुल गए हैं। T102 को 10 दिन तक 4 हेक्टेयर के बाड़े में रखकर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते तक रणथंभौर से एक और बाघिन लाकर छोड़ी जाएगी। अक्टूबर से यहाँ टूरिज्म शुरू होने की उम्मीद है। रामगढ़ विषधारी बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा तक फैला है और इसका मेज से खास रिश्ता है। मेज भी भीलवाड़ा में धनवाड़ा के पहाड़ों से शुरू होकर बूंदी में अपने 100 किलोमीटर के सफर में 99 जगह घूमते हुए अजगर जैसा रूप लेती है। रामगढ़ व इसकी पेरिफेरी में बसे गांव व वन्य जीव इसी पर निर्भर हैं। लाखेरी के पास आखिर छोर पर ही चंबल में समाहित हो जाती है। रणथंभौर में अभी 80 बाघ हैं। ऐसे में उनके बीच वर्चस्व की जंग बढ़ गई थी। ऐसे में यहां से और बाघों को रामगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। अभी प्रदेश में 105 से अधिक बाघ हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोपड़ा मंदिर के पास कोरोना काल के दौरान बनाई गई अस्थायी फल मंडी में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग से मंडी की 7 से अधिक दुकानों में रखा करीब 50 लाख रुपए का आम और सेब जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 10 फेरे लगाकर 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि शनिवार को ही उनकी दुकान में आम और सेब की खेप आई थी। रात करीब 10:30 बजे दुकानों को बंद कर घर गए थे। उन्होंने बताया कि करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने आग की भीषण लपटें देखी। दुकानदारों को सूचना दी, वो मौके पर पहुंचे। तब तक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि मौके पर पहुंच चुके थे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। करीब 1.5 घंटे में रात 12:30 बजे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के 6 विभागों में कुल 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। इनमें कर्मचारी चयन आयोग ने 1411, राजस्थान शिक्षा विभाग में 6007, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 491, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1166, भारतीय संसाधन कर्मचारी विभाग ने 1400 और भारतीय सेना ने 155 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल के 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 30 साल की
उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.nic.in पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष दिसंबर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण का आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। एग्जाम आवेदन और एग्जाम डेट आदि का विवरण शीघ्र जारी किया जाएगा। निदेशक के अनुसार ये परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण जारी किया जाएगा। ये सूचना बुलेटिन सीटेट की वेबसाइट पर शीघ्र उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे केवल सीटेट वेबसाइट की सूचना से बुलेटिन डाउनलोड करें। आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की डेट यथा समय सूचित की जाएगी। जोधपुर में प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र की बापू कॉलोनी में शनिवार रात 11 बजे शादी की एक दावत में डीजे को लेकर हुए विवाद में चाकू चल गया। आरोपी अजहरुद्दीन और उसके साथियों ने अमन खान नाम के युवक पर चाकू से वार किए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अमन को बचाने के प्रयास में 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश कर देर रात उन्हें हिरासत में लिया और अमन का शव एमजीएच की मोर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में शनिवार देर रात आए 2 बदमाशों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार दूदू विधायक बाबूलाल नागर के घर के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बदमाश धमकी देते हुए बाबूलाल नागर को बाहर बुलाने लगे। आवास पर तैनात पुलिस जवान जब गेट पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे भी धमकी देते हुए बाबूलाल नागर को बाहर भेजने की बात की। हंगामा होता देख कॉलोनी में रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान बाबूलाल नागर के आवास पर तैनात संतरी ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मोहाना थाना पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश में आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाबूलाल नागर के आवास पर तैनात ड्यूटी पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश में मानसून के मेघ मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी जयपुर में भी रात को हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 दिन कई जगह पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जोधपुर, बीकानेर समेत अन्य जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।